आज हम बात करेंगे बच्चों को कहानियाँ सुनाना क्यों ज़रूरी है और इसके फ़ायदे। चाहे नाना नानी हो या फिर दादा दादी, 90 या 2000 के दशक में पैदा हुए बच्चों से जब भी आप उनके बचपन की याद के बारे में पूछेंगे तो वह हमेशा कहानियों का जिक्र ज़रूर करेंगे। कहानियों की ताकत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म की कहानी आपको सालों साल याद रहती है। दरअसल आज के दौर में भी कहानियाँ सबसे पावरफुल टूल है। कहानियाँ हमारे मस्तिष्क तक इस अंदाज में पहुँचती है कि न केवल हम उसके संदेश को समझते हैं बल्कि उस भावना से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन बात जब पेरेंटिंग की आती है तो अक्सर इस बेहद ताकतवर टूल को हम भूल जाते हैं। खासकर आज के दौर में जब बच्चे पूरी तरह से मोबाइल, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए हैं, ऐसे में कहानियों की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। आपकी एक बेड टाइम स्टोरी आपके बच्चों के साथ आपकी खूबसूरत यादें भी तैयार करती है। कहानियाँ न केवल बच्चों को इंगेज करती है बल्कि ये उनके भीतर कल्पनाशीलता, रचनात्मकता जैसे कई भावों का विकास भी करती है। रिसर्च की माने तो जिन बच्चों को बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती हैं वह न केवल लोगों से बात करने में और कम्युनिकेट करने में बेहतर होते हैं बल्कि उनके भीतर क्रिएटिविटी भी दिखने में मिलती है। कहानियाँ सुनाने से बच्चों के सोचने की क्षमता का बहुत विकास होता है। इतना ही नहीं, बच्चों को सुनाई गई कहानियाँ उनके संदेश आगे भविष्य में उनके व्यवहार के लिए रेफरेंस बन जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कहानियाँ उनको क्यों सुनानी चाहिए। बच्चों को कहानियाँ सुनाने के कई फ़ायदे हैं। जैसे जब आप अपने बच्चे को कहानी सुनाने की आदत डालते हैं तो आपके और आपके बच्चों के बीच में एक कनेक्शन बनता है। ऑफिस या अपने काम में बिजी रहने वाले पेरेंट्स को ये समय अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। दूसरा है, कई कहानियाँ हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चों के नज़रिए इन कहानियों के प्रति बहुत अलग होते हैं। ऐसे में आप अपने बच्चों से मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं, उनके नज़रिए को समझ सकते हैं। कहानियों से हम बच्चों में भाषा और शब्दों की समझ को बढ़ा सकते हैं। चौथा है, कहानियाँ बच्चों की याददाश्त भी बढ़ाती है। अक्सर बच्चों को कुछ कहानियाँ पसंद आती हैं जिसे वह बार बार सुनना पसंद करते हैं। इससे बच्चों की स्मृति का विकास भी होता है। पांचवा है, कहानियों के ज़रिए आप नैतिक गुणों को यानी कि मॉरल जो वैल्यूज़ होती हैं को हंसते हुए बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग और जीवन के कई ज़रूरी पार्ट आप बच्चों को सिखा सकते हैं। कहानियों के ज़रिए आप बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखा सकते हैं। अगला है, सबसे अहम बात, हर रात अपने बच्चे को एक कहानी सुनाना। उसके साथ ये समय बिताकर आप उसे बचपन की एक खूबसूरत याद दे सकते हैं। अक्सर बिजी माता पिता बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन बच्चों के साथ बिताया गया ये मीनिंगफुल टाइम आपको उनके करीब ले जा सकता है। अगला है, अगर आप उनको वीडियो के थ्रू कोई स्टोरी दिखाते हैं तो उससे उनके अंदर इमेजिनेशन पावर नहीं बढ़ती है। तो कोशिश करिए कि आप उनको बुक रीडिंग या फिर अपनी एक इमेजिनरी स्टोरी बनाकर आप बच्चों को बताइए, ताकि बच्चे अपने दिमाग में एक इमेजिनरी एक स्टोरी बिल्डअप कर पाएँ, जिससे कि भविष्य में उनको किसी चीज़ के लिए कुछ भी अगर सोचना है, कुछ भी करना है तो वो एक इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर आप उसको वीडियो के थ्रू एक स्टोरी सुनाएंगे या दिखाएंगे तो वो बच्चों की इमेजिनेशन को बिल्डअप नहीं कर पाती है। तो कोशिश करिए कि आप उनको बुक रीडिंग से या फिर फोटोज़ के थ्रू आप उनको स्टोरी दिखा सकते हैं, बजाय कि किसी वीडियो के थ्रू।